अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रोफेशनल बर्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इतने मज़े की ये बर्फ़ी बनती है ना कि अगर आप लोगों ने लाहौर की मशहूर जगहों की बर्फ़ी खाई हुई है ना, तो इसमें और उस बर्फ़ी में कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पाएगा कि अच्छा आपने ये बर्फ़ी वहाँ से नहीं मंगवाई हुई। इतने मज़े की ये बर्फ़ी बनती है। इवन मैंने मेहमानों के आगे भी सर्व की तो उन्होंने कहा ये इतनी फ़्रेश बर्फ़ी है कि जैसे अभी उन्होंने बनाई है और आपने मंगवा ली है। तो खैर बाद में जब मैंने उन लोगों को बताया कि ये मैंने घर में बनाई है तो सबके लिए बहुत स्ट्रेंज था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 2 केजी बर्फ़ी है जो कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो दूध से बनानी है। कोई खोया इसमें ऐड नहीं होगा। इतनी इकोनॉमिकल ये पड़ती है ना, और ये जब आप लोगों के सामने भी बना के रखेंगे ना तो आपकी वाह तो ज़रूर ही होगी। सबसे पहले हमने एक पैन में 1 कप चीनी डाल लेनी है। मैंने रेगुलर कप यूज़ किया है, कोई भी मेजरिंग कप यूज़ नहीं किया। इसी कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हल्का सा मीठा ज़्यादा खाते हैं, मतलब ये इससे जो है ना आपकी नॉर्मल जो आपको बाज़ार से बर्फ़ी मिलती है ना वैसा मीठा बनेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ी सी शुगर और भी ऐड कर सकते हैं। आपने इस शुगर को इतना पकाना है कि ये कैरेमलाइज़ हो जाए। हल्की आंच पर आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए जब ऐसे हल्का हल्का सा कुक करते रहेंगे ना, तो ये चीनी सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी और कैरेमलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। कैरेमलाइज़ होने के लिए सबसे पहले जो शुगर होती है ना वो अपना रंग वाइट ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन में आती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसका बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर ना हो, क्योंकि हमें डार्क ब्राउन कलर नहीं चाहिए इसका। लाइट ब्राउन सा ही होगा तो हमारा काम चल जाएगा। यहाँ आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया। बस इतना हमें इसका कलर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। ब्राउन डार्क ब्राउन में नहीं चाहिए। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें आधा किलो दूध डाल दिया। दूध कोई सा भी हो सकता है, 1 दिन पुराना 2 दिन पुराना, मतलब फुल फैट मिल्क भी आप ले सकते हैं, कच्चा दूध भी ले सकते हैं या फ्रिज का भी भरा हुआ ले सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने दूध डाला था ना, तो वो जितना भी कैरेमल था वो उससे चिपक गया था, और साथ ही और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही दूध गर्म हुआ, क्योंकि मैंने दूध ठंडा डाला था, तो जैसे ही दूध गर्म हुआ सारा का सारा कैरेमल जो है ना वो उसमें मेल्ट होता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता पिघल गया। इसलिए यहाँ आपने इस स्टेज पे परेशान नहीं होना। इसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड किया है। 1 टीस्पून सिरका हम इस वजह से ऐड करेंगे ताकि इसमें हल्का सा जो बलाई वाला ये लुक है ना ये आ जाए। हमें यहाँ दूध को फाड़ना नहीं है, बल्कि इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये लुक लेकर आनी है और इसका हल्का सा टेक्सचर वैसा करना है। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून आएगा और उसके बाद हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाकर। उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड किए हैं और हाफ़ केजी मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। अब मैदा जो है वो हम लोगों ने इसमें जब ऐड करना है ना, तो हमारी यहाँ भी आंच बहुत हल्की होनी चाहिए। तेज़ आंच पर हमने इसको ऐड नहीं करना है। तो हमने इसको इतनी बुनाई करनी है कि इसका जो वाइट कलर है ना वो हल्का हल्का सा ब्राउनिश या इस कलर जो है वो डार्क कलर में आ जाए, और जैसे हमारा गंदम के आटे का कलर होता है ना वैसे कलर में, उससे थोड़ा सा लाइट कलर में आ जाए। इसकी बुनाई करते हुए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 7 से 8 मिनट आपको लग जाएंगे। तो ये इसकी आराम आराम से बुनाई आपने करते रहना है, लेकिन चूल्हा तेज़ नहीं करना, क्योंकि फिर वो एक जगह से जल जाएगा तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बर्फ़ी की रेसिपी जो है ना वो बिल्कुल इकोनॉमिकल रेसिपी है। आपको अगर बाज़ार में आप आधा किलो बर्फ़ी ख़रीदते हैं ना, तो उस प्राइस में आपको ये घर में जो है वो 2 केजी बर्फ़ी जब मिल रही है, तो थोड़ी सी मेहनत तो होती है, लेकिन आजकल जितनी महंगाई का दौर है उसमें ये मेहनत करना जो है ना वो बेकार नहीं आपका जाता है। तो यहाँ जो है मैंने जैसे ही उसकी बुनाई हो गई थी, उसमें से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई थी, तो मैंने इसमें वो जो दूध हमने ठंडा करने के लिए रखा था कैरामलाइज़ हुआ हुआ, वो हमने इसमें डाल देना है और इसको जल्दी जल्दी से ना हमने मिक्स करना शुरू कर देना है। इस स्टेज पे मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया था, और इस स्टेज पे अगर आपका दूध अच्छा ठंडा हो गया हुआ है ना तो आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने हल्का सा इसको यहाँ रख के किया था। उसके बाद मेरा चूल्हा थोड़ा, आपको पता है, थोड़ा ऊंचा होता है, तो उस पर हाथ थक रहा था। फिर मैंने इसको शेल्फ़ पे रख लिया, और जैसे ही फिर ये हल्का सा मुझे मज़ीद ठंडा लगा था उसके बाद मैंने इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अगर आपको मेरी इस स्टेज पर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक या कमेंट से हम लोगों को इतनी अप्रिसिएशन मिलती है कि हम लोग का दिल चाहता है कि आपके लिए उसी तरह की अच्छी अच्छी सी इकोनॉमिकल रेसिपीज़ मज़ीद लेकर आएँ। और लाइक और कमेंट के साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। इसके बाद जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया था, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी मज़ीद ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मैं मज़ीद मिक्स कर लूँगी।
हार्डली मुझे हाफ़ एन आवर लगा था ये पूरी की पूरी बर्फ़ी की रेसिपी को बनाने के लिए। इवन कि मैं जब वीडियो शूट करी थी तो मेरा ख़्याल है कि ये पौने घंटे की वीडियो थी जिसको मैंने एडिट करके आपके लिए रखा है। लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा आपको ये बर्फ़ी बनाने में नहीं लगेगा। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है, और आपने जब मिक्स करते हुए ना अगर आपको कहीं भी हल्का सा वो नज़र आ रहा है, कोई लम्स मौजूद रह गया है, तो आपने उसको इसी तरह से निकाल लेना है। ये जैसे ही मिक्स हो जाएगी तो आपने इसको उस सांचे में शिफ्ट कर देना है। अब यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने 2 से 3 बार इसमें से छोटी छोटी सी ढेलियाँ निकाली हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपने मैदा छान के भी इवन के रखा हुआ होता है तो फिर भी उसमें कहीं ना कहीं मिक्सिंग में ढेली रह जाती है, और तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, उसको हल्के हाथ से निकाल लेना है। लेकिन स्मूथली ये आपका बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी इस तरह से कहीं ना कहीं वो रह जाए। तो मैं उसको कट भी कर सकती थी, लेकिन मैंने कट नहीं किया ताकि आपको दिखा सकूं कि ये भी हो सकता है। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि मेरे इतने इतने से लम्स रह गए हैं तो मैं उसका क्या करूं। वहाँ आपने उसको हल्के हाथ से निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने क्या किया था, एक मोल्ड ले लिया था, उसको मैंने ग्रीस कर लिया, उसके ऊपर मैंने बादाम कटे हुए डाल दिए थे, और उसके ऊपर जितना भी हमारा ये बर्फ़ी का मावा था ना वो हमने इस तरह से फैला देना है। इस स्टेज पर भी बर्फ़ी तक नीम गर्म से कुछ ज़्यादा है, मतलब कि आपने बिल्कुल ठंडा करके उसको नहीं डालना, ये गर्म ही इस सांचे में आएगी तो ये बर्फ़ी की असल लुक में आएगी। इसके बाद जो मेरे पास थोड़े से बादाम रह गए थे वो मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपने ऐसे ही खानी है तो ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद आपने 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देना है। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा साइडों से छुरी सी की मदद से सेपरेट कर लिया था, और उसके बाद मैंने इस तरह निकाल के इसके पीसीस कर लिए। अब ये तकरीबन मुझे 1 घंटे का बाद मैंने किया, और आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के बाद ही ये बिल्कुल सेट है। अब यहाँ आपने छुरी की मदद से जितने आपको पीसीस चाहिए, मोटे चाहिए, बारीक चाहिए, बहुत बारीक बारीक जिस तरह से उसमें मौजूद होते हैं उस तरह से चाहिए, तो आपने उसी लिहाज से ये इसके पीसीस कर लेने हैं, ताकि आपके घर जिस तरह की बर्फ़ी इस्तेमाल होती है या खाई जाती है उसी तरह की इसमें एक प्रोफेशनल लुक आप उनको दे सकें, और तो ये ज़्यादा अच्छी प्रेजेंट भी होगी और लगेगी भी। तो यहाँ मैंने स्लाइसिस इसके कर लिए थे। मैंने ना बहुत मोटे स्लाइसिस किए हैं, आपने देखा होगा कि एक तरफ से तो मोटे स्लाइसिस हैं, एक तरफ से पतले हैं। तो जिसको ज़्यादा चाहिए होगी वो मोटे वाले स्लाइसिस ले लेंगे, और जिसको कम चाहिए होगी वो थोड़े से बारीक स्लाइस जो है ना पीस इसका वो ले लेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना, और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे मालूम हो कि आपने ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और मैं इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और इसके साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना, क्योंकि आप लोगों के लिए तो जस्ट एक क्लिक है, लेकिन हम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। यहाँ इसका वेट भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जब भी आप इसका वेट करते हैं ना तो आपने प्लेट पहले रख के और फिर उसको ज़ीरो पे दबाना होता है, ताकि प्लेट की मेजरमेंट ना आए इसमें, ठीक है। इसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये सारी की सारी बर्फ़ी रखी, तो उसके बाद जब मैंने कैमरा में देखा तो बर्फ़ी पूरी इस तरह से नहीं आ रही थी, तो मैंने इसी वजह से ये आगे करके भी आपको दिखा दिया कि ये पूरी की पूरी बर्फ़ी की जो वेट है ना वो तकरीबन 2 kg है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।